नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीएच मान। पीएच मान किसे कहते हैं और इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कई टाइप के होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 जो है आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और टाइप नंबर 2 अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीएच मान किसे कहते हैं। पीएच मान या पीएच वैल्यू या पीएच मूल्य किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछता है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों, पीएच मान या पीएच वैल्यू या पीएच मूल्य, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये होता क्या है? पहली बात तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो पीएच मान बराबर होता है माइनस लाख 10 टू द पावर एच प्लस आयन की सांद्रता। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा कि पीएच मान बराबर माइनस लाख 10 टू द पावर एच प्लस आयन की सांद्रता। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद ही करना है। ये फार्मूला कि पीएच मान बराबर माइनस लाख 10 टू द पावर एच प्लस आयन की सांद्रता। दोस्तों एच प्लस आयन जो लिखा गया है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो फार्मूला याद रखिए दोस्तों, इसी पे आपका न्यूमेरिकल लगने वाला है। तो पीएच मान बराबर माइनस लाख का मतलब होता है लघुगणक दोस्तों। तो पीएच मान बराबर माइनस लाख 10 टू द पावर एच प्लस आयन की सांद्रता। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे इसी फार्मूला से दोस्तों? तो देखिए, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है दोस्तों। यही बात मैं ऊपर लिखा हूं और इसको आप याद कर सकते हैं। लाख का मतलब होता है दोस्तों लघुगणक होता है, और इस H प्लस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और देखिए परिभाषा कैसे आप बनाएंगे, अगर परीक्षा में आ गया तो कहेंगे कि किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, यहां जाइए सबसे पहले, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है दोस्तों। तो फिर एक बार देखिए, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये तो परिभाषा हो गई। और इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसको देखिए। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख दिया हूँ। देखिए क्या सवाल है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर है। तो विलयन का पीएच मान और प्रकृति बताओ। प्रकृति का मतलब हमारा विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, क्या होगी इसकी प्रकृति दोस्तों, यही हमको आज बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखिए हल। देखिए सवाल को पढ़िए, कहा कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दोस्तों, ये जो दिया आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको शॉर्ट में लिखिएगा इस तरह H प्लस आयन ऐसे लिख दीजिएगा। और इसका वैल्यू कितना दिया दोस्तों वो रख दीजिए 1×10⁻⁷। एक का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए एक को छोड़ दो। यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁷ दोस्तों हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि विलयन का पीएच मान बताओ। तो पीएच मान बराबर दोस्तों हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। पीएच मान पूछ दिया तो पीएच मान बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये वाला फार्मूला लगाइए, पीएच मान का फार्मूला लगाइए। देखिए पीएच मान बराबर हो जाएगा, फार्मूला को बार बार लिखते जाइए, माइनस लॉग 10 टू द पावर H प्लस आयन की सांद्रता दोस्तों। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया। अब होगा क्या, हमको पीएच का मान चाहिए। तो पीएच मान बराबर हो जाएगा माइनस लॉग, ये बेस है, इसको लिख लेंगे। अब इसका मान आप देखिए कितना दिया है, H प्लस आयन की सांद्रता का मान सवाल में दिया रहेगा। आप यहाँ पे देखिए 10⁻⁷ दिया है। तो H प्लस आयन की सांद्रता का मान पूरा दे दिया आपका 10⁻⁷। तो इसके जगह पे रख दीजिए 10⁻⁷ दोस्तों, मैंने रख दिया। अब होता क्या है, लॉग का फार्मूला होता है कि जो सबसे ऊपर वाली पावर है -7 हमेशा ये आगे आ जाएगी। तो हो जाएगा पीएच मान बराबर होता है माइनस लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा। सबसे ऊपर वाले जो पावर है वो आगे आ जाएगा। तो -7 आगे आ गया, बचा दोस्तों लॉग 10⁻10 बचा दोस्तों, ये तो आगे आ गया, बचा लॉग 10⁻10। अब देखिए पीएच मान बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस प्लस 7 हो गया। और log 10⁻10 का मान याद रखिएगा हमेशा कि log 10⁻10 का मान 1 होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे log 10⁻10 का मान 1 रख दीजिए। तो 7 × 1, तो यहाँ पे हो जाएगा
पीएच मान इक्वल टू 7 दोस्तों आ गया। पीएच वैल्यू आपका पीएच वैल्यू आ गया 7। और एक सवाल दोस्तों इसमें और पूछा था कि प्रकृति बताओ। तो याद रखना कि यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 हो दोस्तों, अगर पीएच मान 7 हो तो इसकी प्रकृति उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन, याद रखिएगा। और अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम हो दोस्तों, लेस देन 7, पीएच मान 7 से कम हो, जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाए तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। इस विलेन की प्रकृति तब अम्लीय हो जाएगा दोस्तों। और पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाए तो आपका क्षारीय हो जाएगा। तो 7 से ज्यादा का मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ जाए तो क्षारीय में आ जाते हैं। 14 से ज्यादा पीएच मान होता नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 आ गया तो उसकी प्रकृति उदासीन होगी। अगर पीएच मान 7 से कम आ जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका प्रकृति इस विलेन का अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज्यादा आ जाए तो इसका प्रकृति क्षारीय होगा। तो यहाँ पे 7 आया है तो इसकी प्रकृति उदासीन है दोस्तों, न्यूट्रल है। ठीक है, ये आपका पीएच मान आ गया। तो मैंने यहाँ पे सवाल दिया है और मैं इसी तरह आपको और सवाल दे रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ इनको मिटाने। तो आप देखते रहिए, पहला सवाल हो गया और दूसरा सवाल एकदम सेम इसी प्रकार है और इसको बताने जा रहा हूँ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखूं कि किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -3, 10 के पावर -1 गुणे 10 के पावर -3 भी दे सकता है, मोल पर लीटर है। तो विलेन का पीएच मान व प्रकृति बताओ दोस्तों। ये है आपका क्वेश्चन, प्रकृति बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है कि किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -3 है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मैंने बताया था आपको, H+ आयन की तरह लिख दीजिएगा। ऐसे कितना दिया विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो H+ आयन की सांद्रता कितना दिया है दोस्तों? 10 के पावर -3 दे दिया है। ये मोल पर लीटर क्या होता है? ये विलेन की सांद्रता का एक यूनिट है, तो उससे आप मत घबराइएगा। यहाँ पे मोल पर लीटर हो गया, ये मात्रक है विलेन की सांद्रता का, तो मोल पर लीटर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है विलेन का पीएच मान बताओ। तो पीएच मान बराबर दोस्तों क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप फार्मूला लगाइए पीएच का। तो पीएच का फार्मूला होगा दोस्तों -log 10⁻⁻H+ आयन की सांद्रता। ये तो फार्मूला हो गया। अब करना क्या है आपको? तो यहाँ पे फार्मूले में अब मान रखिए। तो पीएच मान बराबर हो जाएगा, पीएच मान बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख दीजिए, लॉग लिख दीजिए, ये 10 बेस है, इसको लिख दीजिए। अब इसी का मान पुटअप करके रखना है, H+ आयन का मान जो सवाल में दिया रहेगा। तो सवाल में कितना दिया? 10 के पावर -3। तो इसके इस 10 के ऊपर लिखिए 10 के पावर दोस्तों -3 हो गया। अब आपको बताया था अभी पिछले वाले सवाल में कि -3 जो है सबसे ऊपर वाली जो पावर है वो आगे आ जाएगा। हो जाएगा पीएच मान बराबर माइनस तो है ही, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या? लाग। ये पूरा लाग बचेगा, 10 के पावर 10 बच जाएगा दोस्तों। तो 10 के पावर 10 तो हो जाएगा पीएच वैल्यू हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुणे 1 कर दीजिए, क्योंकि लाग 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, तो आपने यहाँ पे 1 कर दिया। तो पीएच मान दोस्तों आपका 3 आ गया, पीएच मान आपका 3 आ गया। और आपसे पूछा कि इसकी प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय होगी।
क्षारीय होगी, उदासीन होगी। तो मैंने बताया था कि यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो ये 7 से कम ही तो है, तो आपका यहाँ पे प्रकृति अम्लीय हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये भी सवाल लग गया। देख लीजिए, पहले टाइप में केवल हाइड्रोजन आयन पे आधारित मैं सवाल बता रहा हूँ, और दूसरे वाले वीडियो में हाइड्रोक्साइड का मान दिया रहेगा और उसमें आपको पीएच मान निकालना रहेगा दोस्तों। तो वो वाला लेके आऊँगा अगले वाले वीडियो में। तो इस वाले में 2 सवाल हो गया, एक सवाल और लगा दी ताकि आपका और क्लियर हो जाए। तो अब इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे केवल मैं मान इसका वैल्यू जो है चेंज कर दूंगा, खाली यहाँ पे दफ की जो पावर है दोस्तों यही चेंज होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 1 × 10⁻⁹। अब सवाल देखिए, सवाल वही है, केवल वैल्यू चेंज हुआ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का। कहा कि किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ मोल पर लीटर है, तो विलेन का पीएच मान और प्रकृति बताओ दोस्तों। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दे दिया दोस्तों, तो H+ आयन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻। अब 1 का मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। हो गया 10⁻⁹। अब फिर पूछ रहा है पीएच मान, तो पीएच मान बराबर दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप फार्मूला लिखिए, पीएच मान इक्वल टू होता है -log 10⁻H+ आयन की सांद्रता। अब फार्मूला इसमें रखिए -log 10 बेस है, इसको लिख देंगे। अब देखिए H+ आयन का मान कितना दिया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो 10⁻⁹। तो ये तो 10 रहेगा, इसके ऊपर लिखना है आपको 10⁻⁹। अब क्या करेंगे, माइनस तो है ही, इनटू आपको बताया था सबसे ऊपर वाला दोस्तों जो है ये फार्मूला होता है लाख का। अगर लाख के पावर m हो और इसके पावर भी n हो तो इसका फार्मूला होता है n आगे आता है, तो n log a के पावर m बचता है, तो उसी पे आधारित है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि -9 आगे आ जाएगा, तो माइनस पहले से था, -9 आगे आएगा तो बचेगा log 10 के पावर 10 दोस्तों बच जाएगा। तो देखिए, तो ये माइनस माइनस तो प्लस यानी 9, और इस log 10 के पावर 10 का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो 9 में 1 का गुणा कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा दोस्तों। तो पीएच मान आपका 9 आ गया। तो हमारा प्रकृति कैसे होगी विलेन, प्रकृति आपका दोस्तों जो 7 से ज़्यादा आया है तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। मैंने बताया था अगर 7 से ज़्यादा आ जाए तो प्रकृति क्षारीय होगी। तो दोस्तों इसी के साथ जो पहला टाइप का क्वेश्चन थे पीएच मान पे आधारित उसको मैंने बता दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में जो हम लोग सेकेंड टाइप में जब जैसे कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का मान दिया रहता है तो फिर कैसे पीएच मान निकालेंगे वो लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।